बढ़ रही है खतरनाक हथियारों की ओर। अमेरिका और चीन ने तैयार की एनर्जी वेपन। मिसाइलों को भी नाकाम कर सकते हैं एनर्जी वेपन। दोस्तों, नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणी के मुताबिक आने वाले सालों में दुनिया विश्व युद्ध की भट्टी में जल सकती है। हालांकि अभी जो हालात दुनिया में बन रहे हैं वो इस ओर इशारा कर रहे हैं कि आने वाले साल में ये युद्ध शुरू भी हो सकता है। एक तरफ अमेरिका यूक्रेन के मुद्दे पर रूस से टकराने के लिए तैयार है, तो दूसरी तरफ चीन से उसका विवाद गहराता जा रहा है। अमेरिका के असर को कम करने के लिए रूस और चीन रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने में लगे हैं, तो वहीं रूस और चीन ऐसे घातक हथियार बना रहे हैं जिससे दुश्मनों का काम तमाम किया जा सके। हालांकि हथियारों की रेस में अमेरिका भी पीछे नहीं है। वो कुछ ऐसे हथियार बना रहा है जिससे चीन और रूस के घातक हथियारों को एक बार में नाकाम किया जा सके। दरअसल दुनिया के समीकरण बदल रहे हैं, ऐसे में अब युद्ध के नियम भी बदले जा रहे हैं। अब वो दौर नहीं रहा जब सैनिक एक दूसरे से भिड़ा करते थे। अब वो वक्त आ गया है कि मशीनों से युद्ध लड़ा जाएगा। दुनिया भर के देश जिस तरह के हथियार विकसित कर रहे हैं उसको देखकर तो यही लगता है। चीन, अमेरिका और रूस हाइपरसोनिक मिसाइलें बना रहे हैं, तो रूस S-500 का निर्माण करके इन सुपरसोनिक मिसाइलों को नाकाम करने की तैयारी कर रहा है। दरअसल बदलते समय के साथ अब हथियार भी हाईटेक हो चुके हैं। अब उन हथियारों पर काम हो रहा है जो दुश्मन के हथियारों को नाकाम कर सकते हैं। दरअसल रूस के साथ ही अमेरिका का विवाद चीन से चल रहा है। रूस के साथ तो फिलहाल ऐसे हालात नहीं है कि अमेरिका को उससे युद्ध हो, लेकिन चीन की विस्तारवादी सोच की वजह से अमेरिका भड़का हुआ है। जिस तरह से दोनों देशों का तनाव साउथ चाइना सी को लेकर चल रहा है, उसे देखकर लगता है कि जल्द ही यह तनाव जंग में बदल सकता है। चीन ने अपनी तैयारी भी पुख्ता कर रखी है। चीन के लगातार किए जा रहे मिसाइल परीक्षण के बाद अमेरिका ने भी खुद को और मजबूत करने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। अमेरिका एक तरह का घातक लेजर हथियार बना रहा है जिससे हवा में ही बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन को खत्म किया जा सकेगा। अमेरिकी सेना ने इस 300 किलोवाट के सॉलिड लेजर हथियार को बनाने की जिम्मेदारी बोइंग और जनरल एटॉमिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम को दी है। हथियार का नाम डिस्ट्रीब्यूटेड गेन हाई एनर्जी लेजर वेपन सिस्टम है। इसमें GAEMS की लेजर तकनीक और बोइंग के सटीक टारगेट करने वाले ट्रैकिंग टूल और सॉफ्टवेयर लगे होंगे। माना जा रहा है कि अमेरिकी नौसेना अरब सागर के नजदीक अदन की खाड़ी में हाई एनर्जी लेजर वेपन सिस्टम का टेस्ट कर रही है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को अमेरिका के इसी खतरनाक हथियार के बारे में बताने वाला हूं। इसके साथ ही मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आखिर अमेरिका के अलावा और कौन कौन से देश इस तरह के हथियार बना रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि इस तरह का हथियार बनाने की रेस में भारत भी पीछे नहीं है। भारत के इस हथियार तकनीक के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे अमेरिका के इस हथियार टेस्ट की। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, तभी आप लोग जान पाएंगे कि यह हथियार कितना घातक साबित हो सकता है। अमेरिका ने बनाया घातक हथियारों का पापा। अदन की खाड़ी में अमेरिका ने किया हथियार का टेस्ट। घातक मिसाइलों को मिनटों में कर देगा बर्बाद। दोस्तों, अभी तक दुनिया में सबसे घातक हथियारों की लिस्ट में सुपरसोनिक मिसाइल को सबसे ऊपर माना जाता है, लेकिन अब अमेरिका ऐसे हथियारों पर काम कर रहा है जिसके सामने हाइपरसोनिक और सुपरसोनिक मिसाइलें भी काम नहीं करेंगी। इस तरह का हथियार अमेरिका ने बहुत पहले ही बना लिया था और अब वो इसका परीक्षण कर रहा है। इसी हथियार का परीक्षण अभी हाल ही में अमेरिका ने अदन की खाड़ी में किया है। अमेरिकी नौसेना अदन की खाड़ी में अपने हाई एनर्जी लेजर वेपन सिस्टम का टेस्ट कर रही है। यह सिस्टम इतना खतरनाक है कि दुश्मनों के मिसाइल, जहाज, ड्रोन और शिप को काफी दूर से तबाह कर सकती है। अमेरिकी नौसेना की नेवल फोर्सेस सेंट्रल कमांड की माने तो उसने एक नई उच्च ऊर्जा लेजर हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। जिस इलाके में अमेरिका ने यह परीक्षण किया है उसके कई रणनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल अमेरिकी नौसेना 1960 के बाद से ही ऊर्जा हथियार विकसित कर रही है। 2 साल पहले भी अमेरिकी नौसेना ने एक हाई एनर्जी लेजर हथियार का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। यह परीक्षण प्रशांत महासागर में एक जंगी जहाज पर किया गया था। अमेरिका की नेवी ने इस परीक्षण के फोटो और वीडियो भी जारी किए थे। इस वीडियो में दिख रहा था कि वॉरशिप के डेक से एक तेज लेजर बीम निकल रही है। वीडियो के मुताबिक इस लेजर बीम के सामने आने वाला ड्रोन जलने लगा था। तब अमेरिकी नौसेना ने कहा था कि लेजर हथियार ड्रोन या हथियारों वाली छोटी नौकाओं के खिलाफ भी काम आ सकता है। अमेरिका ने जो हथियार विकसित किया है इसकी मदद से किसी ड्रोन विमान को पलक झपकते ही मार गिराया जा सकता है। अमेरिका के इस नए हथियार से उसकी मारक क्षमता कई गुना बढ़ गई है। आमतौर पर यह हथियार कई तरह के फाइबर लेजर पर आधारित होते हैं और बाद में एक बीम से किरणें निकलती हैं और दुश्मन खाक हो जाता है। इस नए लेजर वेपन में कई शीशे लगाए गए हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं।
जो इसकी ताकत को बढ़ाते हैं। अमेरिकी नौसेना ने पहली बार लॉज नाम का लेजर वेपन साल 2014 में बनाया था। तैयार होने के बाद अमेरिका ने इसे यूएसएस स्पेंस पर तैनात किया था। उस समय इस हथियार की क्षमता 30 किलोवाट थी, जबकि ज्यादातर सेनाओं के लेजर हथियार 30 से लेकर 100 किलोवाट तक के होते हैं। ये नया लेजर हथियार अमेरिकी सेना के उस प्रोजेक्ट का हिस्सा है जिसके जरिए आकाश से आने वाले खतरों से निपटने के लिए रक्षात्मक लेजर हथियार बनाया जाना है। पिछले साल अमेरिकी सेना ने एक 10 किलोवाट के लेजर को मात देने वाले मोर्टार गोले का प्रदर्शन किया था। विशेषज्ञों का कहना है कि इतने शक्तिशाली लेजर हथियार की मदद से बड़े लक्ष्यों और तेजी से कई लक्ष्यों को तबाह किया जा सकता है। इस तरह के ताकतवर लेजर वेपन से आने वाले समय में बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों, ड्रोन, फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर का खात्मा किया जा सकेगा। अमेरिका ने अपने इस हथियार का टेस्ट पिछले 2 सालों में तीसरी बार किया है, लेकिन इस बार का टेस्ट जिस अदन की खाड़ी में किया है उसके कई मायने देखे जा रहे हैं। दरअसल कच्चे तेल के निर्यात के अलावा दुनिया का आधे से ज्यादा समुद्री व्यापार अदन की खाड़ी से होकर किया जाता है। इसी रास्ते पर आगे लाल सागर और उसके आगे स्वेज नहर भी है। इस नहर से हर दिन सैकड़ों कार्गो शिप अफ्रीका का चक्कर लगाए बिना एशिया से यूरोपीय देश और अमेरिका की ओर जाते हैं। ऐसे में अगर अमेरिका इस रास्ते पर नियंत्रण हासिल कर लेता है तो चीन में तेल का अकाल पड़ सकता है। वहीं ईरान और रूस भी महत्वपूर्ण रणनीतिक स्थान पर अमेरिका के हावी होने से एशिया में अपना प्रभाव खो सकते हैं। अमेरिका ने शायद इसी वजह से अपने इस खतरनाक हथियार के टेस्ट को चुना है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस तरह के हथियार और भी देशों के पास हैं? तो इसका जवाब है हाँ। अमेरिका के अलावा इस तरह का एनर्जी वेपन चीन के पास भी है। और आप लोगों को ये जानकर हैरानी होगी कि भारत भी इसी तरह के हथियार बनाने पर काम कर रहा है। दोस्तों, आगे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर इस तरह के हथियार बनाने के लिए भारत क्या कर रहा है। भारत में बना रहा है डायरेक्ट एनर्जी वेपन। चीन की मिसाइलों को हवा में राख करेगा लेजर हथियार। भारत की लेजर टेक्नोलॉजी से पाकिस्तान का पसीना। दोस्तों, अमेरिका और चीन के अलावा भारत भी एक ऐसा देश है जो एनर्जी वेपन बनाने की दिशा में काम कर रहा है। मौजूदा वक्त में भारत के चीन से संबंध लगातार बिगड़ रहे हैं। बीच बीच में नेपाल और पाकिस्तान से तनाव की खबरें भी आती रहती हैं। ऐसे हालातों में भारत खुद को आधुनिक हथियारों से लैस कर रहा है। राफेल का आना ऐसा ही एक कदम है। हालांकि हाल ही में अमेरिका के लेजर हथियारों का परीक्षण किया है। इसके बाद से ये सवाल आ रहे हैं कि भारत लेजर तकनीक से चलने वाले हथियारों के दौर में कहां खड़ा है। दरअसल डीआरडीओ भी देश के लिए लेजर से हमला करने वाले हथियार बना रहा है। इन हथियारों को डायरेक्ट एनर्जी वेपन कहते हैं। इनके अलावा ऐसे हथियार भी बनाए जा रहे हैं जो माइक्रोवेव किरणें छोड़कर दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक, रेडियो सिस्टम, संचार सिस्टम को नष्ट कर देंगे। संचार की कमी और कमांड न दे पाने की स्थिति में दुश्मन बेहद कमजोर हो जाता है और इससे उस पर हमला करना आसान हो जाता है। दरअसल एनर्जी वेपन आज के समय की मांग है, क्योंकि परंपरागत हथियारों में काइनेटिक या फिर केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल होता है, जबकि डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स में टारगेट पर इलेक्ट्रॉनिक और मैग्नेटिक एनर्जी या सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बौछार की जाती है। इनके 2 मेजर सब सिस्टम होते हैं। पहला, लेजर सोर्स और पार्टिकल बीम कंट्रोल सिस्टम। पावर की बात करें तो एक मिसाइल को उड़ाने के लिए किसी लेजर वेपन को 500 किलोवाट की बीम की जरूरत पड़ेगी। डीआरडीओ ने साल 2018 में कई ऐसे हथियारों का सफल परीक्षण किया था। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में ये टेस्ट किए गए थे। इसके बाद बयान जारी करते हुए डीआरडीओ ने कहा था कि 1 किलोवाट की ये लेजर किरणें 250 मीटर की दूरी तक वार करती हैं और किसी भी धातु में 30 सेकंड के भीतर छेद कर सकती हैं। यूरेशियम टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत और भी आधुनिक लेजर वेपन बनाने की तैयारी में है। वहां पर साल 1960 से लेजर हथियारों पर काम चल रहा है और माना जा रहा है कि साल 2022 तक वो 300 किलोवाट के हथियार बना सकेंगे, जबकि 2024 तक ये 500 किलोवाट तक आगे बढ़ जाएगा। यानी भारत अभी इस दौड़ में काफी पीछे है। यही वजह है कि एक्सपर्ट्स के मुताबिक भारत को मौजूदा हालातों में इसके लिए इजराइल या अमेरिका जैसे उन्नत देश से सहायता लेनी चाहिए, क्योंकि चीन ने भी इस तरह के हथियार बना लिए हैं। और अमेरिकी मीडिया में छपी एक खबर में चीन के एक प्रोफेसर ने दावा किया था कि पिछले साल अगस्त में चीन के जवानों ने यहाँ की ऊंची चोटियों को भारतीय जवानों से वापस लेने के लिए माइक्रोवेव वेपन्स का इस्तेमाल किया था। इस तरह के वेपन्स के इस्तेमाल के बाद भारतीय जवानों को समस्या होने लगी और वो चोटियों से चले गए थे, जिसके बाद चीनी सैनिकों ने उन पर कब्जा जमा लिया। हालांकि भारत ने इस तरह के किसी भी दावे को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि चीन इस बारे में गलत तथ्य प्रसारित कर रहा है। केवल भारत पर ही चीन अपने इस हथियार का इस्तेमाल साउथ चाइना सी में भी करता रहा है। पिछले साल दक्षिण चीन सागर में रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के पायलट इस तरह के हमले से 2-4 हो चुके हैं। इस तरह के हमलों की एक बेहद खास बात यह होती है कि ये जमीन से हवा में, हवा से जमीन में या जमीन से जमीन में किए जा सकते हैं।
इस तरह के हमले में एक हाई एनर्जी रेंज को छोड़ा जाता है। ये किरणें इंसान के शरीर में जाकर उनके शरीर के हिस्सों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। यानी अमेरिका की तरह ही चीन भी इस तरह के हथियार बना चुका है। अमेरिका और भारत तो इस तरह के हथियार का भी टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन चीन इस तरह के हथियारों को अपने दुश्मनों पर आजमा भी रहा है, जो आने वाले समय में बड़ा खतरा हो सकता है।